हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं आज 18 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली बात, आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि MS एक्सेल 2010 फंक्शन में करंट सिस्टम डेट अगर आपको इंसर्ट करना है के साथ साथ टाइम भी इंसर्ट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा या उसका फंक्शन क्या होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर था नाउ। अगर वो आप लोगों से ये पूछता कि आप लोगों को ओनली करंट डेट इंसर्ट करनी है तब आप फंक्शन कहते कौन सा, टुडे फंक्शन कहते। ये याद रखना आप लोग, टुडे फंक्शन। एक्सेल में कभी भी कोई फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों से ये वो कहता कि आपको करंट टाइम एंड डेट दोनों ही इंसर्ट करने हैं तब आपका आंसर आ रहा है कौन सा, नाउ फंक्शन आ रहा है। अच्छा, अगर आप लोगों से वो ये कहता कि आप लोगों को मान लेते हैं कि करंट डेट इंसर्ट करनी है, करंट डेट इंसर्ट करनी है अगर इसके अंदर, तो करंट डेट इंसर्ट करनी है तो इसका शॉर्टकट की क्या रहेगा। तो इसका शॉर्टकट की रहता है कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन रहेगा। अगर करंट सिस्टम आपको टाइम एंटर करना है, मान लो करंट टाइम एंटर करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की रहेगा क्या आपका, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में रहेगा शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में रहेगा सेमीकोलन। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको डेट फॉर्मेट एंटर करना है, मान लो डेट फॉर्मेट, तो डेट फॉर्मेट एंटर करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगा सर, तो डेट फॉर्मेट के लिए रहेगा कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में रहेगा शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में जो है ना आपको दबाना होगा हैश दबाना होगा। अच्छा, मान लो ऐसे ऐसे ही आपको टाइम फॉर्मेट एंटर करना हो, ठीक है ना, एग्जांपल से आप लोगों को टाइम फॉर्मेट एंटर करना हो तो उसका शॉर्टकट की क्या रहेगा सर, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ में रहेगा शिफ्ट और शिफ्ट के साथ में रहेगा आपका @ रहेगा। ऐसे ही मान लेते हैं आप लोगों को करेंसी फॉर्मेट एंटर करना है तो यहाँ पे आप डॉलर लगा दीजिएगा। अगर आपको नंबर फॉर्मेट एंटर करना है तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक जो होता है ये लगा दीजिएगा। ऐसे आपके बहुत सारे शॉर्टकट की बन सकते हैं, राइट। तो खैर इसका पहले वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और प्यारे बच्चों, आप लोग अगर हरियाणा जी के पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को आप ले सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको ये किताब मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे रखा है। संपूर्ण बैच को अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। इसके प्राइस 31 मार्च तक आप लोगों को ये 999 दिखेंगे, बाद में इसके प्राइस है ओरिजिनल प्राइस पे आ जाएंगे। अभी ये फ़िलहाल के लिए नियर अबाउट 51% ऑफ पे चल रहा है। बहुत ही इसके अंदर वैल्यूबल कंटेंट है वो दिया जा रहा है। ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो गई है, बहुत वैल्यूबल कंटेंट दिया जाएगा, अभी तो शुरुआत है। बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी हाई ग्राफिक्स वाले जो PDF है वो इसके अंदर मिलेंगे और बहुत ही अच्छे डिटेल बाइलिंगुअल के साथ में मिलेंगे आपको। सो आप इस जो बैच को जो है ना लेके बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छा कंटेंट के साथ में एकदम आपको बढ़िया रिफ्रेशमेंट आएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए अगला जो सवाल है या आज का पहला करंट अफेयर है वो ये है कि हरियाणा में विशेष टीकाकरण अभियान कब से स्टार्ट हो रहा है। तो विशेष टीकाकरण अभियान जो है ना ये स्टार्ट हो रहा है कब से कब तक, 17 से लेके 22 मार्च तक स्टार्ट हो रहा है ये। इस टीकाकरण अभियान का एक्चुअली मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब मेन इसका पर्पज़ क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो ये वैक्सीन लगाने का प्रॉपर जो बेसिकली टारगेट है वो ये है कि जो वंचित बच्चे हैं जिनको कभी बेसिकली वैक्सीन लगी ही नहीं है उन बच्चों को ये उन बच्चों तक ये अभियान है पहुँचे। स्पेशली जैसे जहाँ पे ठेका वगैरह होता है, ठेका प्रथा चलती है। फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल से मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई 100-200 करोड़ की बड़ी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर रह रहे होते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी ठेकेदार के नीचे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे कौन इतना ध्यान देता है कि किसी बच्चे को वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। कहीं पे मान लो ईंट भट्टा मजदूर वगैरह वहाँ पे होते हैं, तो ऐसी जगह पे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ब्रिज वगैरह के नीचे जो रह रहते हैं, ऐसे जगहों पे जो है ना ये कार्यक्रम चलाया जाएगा एक्चुअली। तो 17 से 22 मार्च तक रहने वाला है। अच्छा, टीके किस चीज़ के लगेंगे सर, पोलियो के लगेंगे, निमोनिया के, TB के, टिटनेस के, हेपेटाइटिस B, और इसके अलावा जो है ना आपके मेनिनजाइटिस है। मेनिनजाइटिस रोग आपको पता है ये ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के अंदर एक आपने राजा राममोहन राय का नाम सुना होगा हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के अंदर अगर आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय, राजा राममोहन राय का नाम आपने सुना होगा। राजा राममोहन राय जो है ना उनका मृत्यु हुई मेनिनजाइटिस की वजह से ही हुई थी। ये ब्रेन के अंदर आपकी 3 टाइप की लेयर होती है और उनके अंदर जो है ना बैक्टीरिया फंगस लग जाता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है ये।
गलघोटू है, खसरा है, रूबेला है, काली खांसी है, रोटा वायरस या दस्त किसको कहते हैं, तो इसकी वजह से 5 साल तक छूटे हर टीके लगवाएं, ठीक है ना। तो मतलब जो भी इंजेक्शन है ये इनसे रिलेटेड सब टाइप के इंजेक्शन, और इनके लिए जो है ना डिजिटल प्रमाण पत्र भी मिलेगा, यूविन एप्लीकेशन से लिया जा सकेगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। कल्पना चावला का जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। आज हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, क्योंकि अभी हाल ही में कल्पना चावला की जयंती है, हरियाणा में मनाई गई थी इसी करके, और 17 मार्च 1962 को जो है ना इनका जन्म हुआ था। आपको याद होगा 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल से संबंधित 1 फरवरी 2003 को जो है ना टेक्सास अमेरिका कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना हो गई थी। कल्पना चावला का जीवन परिचय अगर देखें हम लोग तो ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। 1988 में नासा में काम करना स्टार्ट किया था। 1997 में इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 2003 में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। और उनकी याद में भारत और अमेरिका में कई संस्थानों और सड़कों के नाम रखे गए हैं। भारत में कई स्कॉलरशिप और विज्ञान संस्थान भी उनके नाम पे दिए आज है, जैसे कल्पना चावला कॉलेज है, कल्पना चावला हॉस्टल है, कल्पना चावला के नाम से बहुत सारी स्कॉलरशिप, ऐसे कई सारे प्रोग्राम हरियाणा में चलते हैं और भारत में भी बल्कि हैं ये। और इनकी कहानियाँ साइंस के लिए आज भी प्रेरणादायक कहानियाँ मानी जाती है। हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष साल 2024-25 के लिए कुल कितना बजट पेश किया है। अब ये है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सवाल। इसको यहाँ पे इन शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक बजट का वीडियो आप लोगों को कंप्लीट जो है ना वो देखने को मिलने वाला है। आज सुबह ही आप लोगों को जो ना 8 बजे, आज सुबह 8 बजे जो है ना आप लोगों को ये कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना। बहुत ही विस्तार से, बहुत ही मेहनत करके मैंने उसके लिए कंटेंट तैयार किया है। एक एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी बहुत बढ़िया तरीके से। प्लीज़ उस वीडियो को देखना, अच्छे से याद करना। उसका कंप्लीट PDF जो है आपका, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कहाँ पे? अपने संपूर्ण बैच के अंदर पूरा PDF उसका मिल जाएगा आपको, ठीक है। खैर, इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा? 2,05,017 करोड़ जो है ना उसका टोटल बजट है वो पेश किया गया है इस बार। ये अब तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। वैसे ये ताज्जुब की बात नहीं है कि सबसे ज़्यादा है, तो क्योंकि ये हर साल महंगाई बढ़ती है तो इंक्रीज़ तो कहीं ना कहीं होता ही रहेगा लगातार ये। तो हरियाणा का बजट है, पेश करने वाले मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी हैं, और टोटल बजट ये 25-26 का, सॉरी, ठीक है ना, 25-26 का बजट है इस बार का ये। और टोटल बजट जो है ना आपका 2 लाख का है, 2.05 लाख करोड़ का है। हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा ही है। टोटल 80 पेज का बजट था, 161 पॉइंट थे, 2 घंटे 57 मिनट का समय लगा। इसकी शुरुआत जो की गई थी बजट की, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त की कविता से की थी, और समाप्ति की गुरु रविदास जी की प्रेरणादायक शब्दों से इन्होंने समाप्ति की। बजट के अंदर जो सबसे बड़ी घोषणा है, जो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की सहायता है वो दी जाएगी। बजट में इसके लिए टोटल 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस दिया गया है इस बार। और बजट में खिलाड़ियों के लिए स्पेशली ये है कि नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा प्रीमियम सरकार देगी। ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बिजनेस के लिए 10 लाख की सहायता देगी। खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 से बढ़ा के 500 प्रतिदिन हो गई है। अखाड़ों को 20 लाख से 50 लाख तक का इनाम मिलेगा। ओलंपिक मेडलिस्ट को एकेडमी खोलने के लिए 2% की सब्सिडी के साथ 5 करोड़ का लोन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हिसार एयरपोर्ट से जल्द ही अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जम्मू के लिए हवाई यात्रा स्टार्ट की जाएगी। शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होगा। इसके अलावा गुरुग्राम में नई मेट्रो लाइन का विस्तार। एजुकेशन और स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो साइंस एंड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को 1 लाख तक की सालाना स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। इसके अलावा युवाओं और रोजगार पे बात करें तो 2047 के मिशन के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार है। डंकी रूट के जरिए अवैध जो प्रवास करते हैं उनको रोकने के लिए कानून लाने का योजना चला रही है सरकार। तो इसका टारगेट यही था, खेल, शिक्षा, रोजगार, परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार करना। वैसे एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताता हूँ कि हरियाणा की पहली वित्त मंत्री कौन थी? ओम प्रभा जैन। राज्य के पहले बजट की ऐतिहासिक कहानी है ये। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। तब इसके बाद ओम प्रभा जैन को राज्य की पहली वित्त मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। कैथल विधानसभा से लगातार
4 बार विधायक रही थी। 1967 में हरियाणा का पहला बजट पेश किया था और उनके इस बजट के राज्य का आर्थिक ढांचे की नींव रखी थी। एजुकेशन और के साथ साथ एग्रीकल्चर, उन पे उन्होंने प्राथमिकता दी थी एक्चुअली, ठीक है। और ओम प्रकाश जैन जो है ना, इनका राजनीतिक सफ़र ये है कि राजनीति में प्रवेश इन्होंने सामाजिक कार्यों के जरिए ही किया था। 4 बार की विधायक थी ये, कैथल से लगातार, तो कैथल से संबंधित थी ये, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से मैं आपको बजट वाली क्लास के अंदर पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के इस सेशन को तो हम लोग यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने बजट की क्लास के दौरान। तब तक अपना ख्याल रखना आप लोग। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। इसका मुझे आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये एक्चुअली जवाब आपको वैसे मेरी बजट वाली क्लास के अंदर मिल जाएगा। टोटल क्या जवाब मिलेगा कि हरियाणा में अब तक टोटल कितने मुख्यमंत्रियों ने बजट पेश किया है, या आप मुझे ये बताएंगे। एक इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार बजट हरियाणा में किसने पेश किया है, सबसे ज़्यादा बार हरियाणा में बजट किसने पेश किया है, ये बात मुझे बताइए। इसका जवाब आपको मेरी बजट वाली क्लास में मिल जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। सभी को राधे राधे, प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों के पास।